जब तक सरकार सरना कोड नहीं देगी तब तक हम लोग लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये झारखंड राज्य की मांग भी इसी प्रकार का था। जो भी विधायक बनता है ये एसटी कोटा से बनता है, तो जो इस पर विचार होगा। आपके खूंटी के ही कड़िया मुंडा बोलते हैं कि हम जन्म से ही हम लोग हिंदू हैं और खूंटी जिला में फिर सरना कोड की महारैली होती है। दीदी कैसे होगा? खूंटी खूंटी अंदर अंदर लड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसके साथ आदिवासी नहीं है। अपने आप हो सकता है धर्मांतरण हो गया हिंदू में, इसलिए अपने आप को हिंदू समझता है। चुनाव से पहले ये सरना कोड के विषय में संसद में इसका चर्चा नहीं करता और सरना कोड नहीं देता, तो आने वाला समय में सरकार को मजबूर करना पड़ेगा हम लोग को। आदिवासियों की सबसे बड़ी मांग यानी कि सरना धर्म कोड को लेकर आज खूंटी में विशाल महारैली का आयोजन किया गया है। हमारे साथ दुर्गावती ओड़िया जी हैं। लगातार ये धर्म कोड को लेकर आंदोलन करती रही हैं और आज भी कर रही हैं और भारी संख्या में लोगों को यहाँ पर लाने का काम भी की है। बातचीत करते हैं इनसे। दीदी कब तक रैली कर बेते? हाँ, इतना रैली होलो, सरकार नहीं सुनौला, चुनावी वर्ष आ गेलो, कब तो इनके मिलतो सरना कोड? जब तक सरकार सरना कोड नहीं देगी तब तक हम लोग लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये झारखंड राज्य की मांग भी इसी प्रकार का था। और कई लोग बोला भी था कि झारखंड राज्य नहीं मिलेगा, लेकिन आखिरी पर एक दिन झारखंड सरकार को झुकना पड़ा और झारखंड राज्य देना पड़ा। इसी प्रकार हम लोग जब तक सरना कोड नहीं देगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और ये पहले सदियों से हम लोग सरना कोड की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज जो जिस माहौल को देख रहे हैं इस माहौल पहले नहीं था। ये माहौल बन रही है। अब गांव हर जन जन तक सरना कोड क्या है, सरना कोड क्यों चाहिए, ये हर इंसान को पता है। इसलिए अब ये आए दिन इसका लोगों को जानकारी मिल रहा है। और या तो इस चुनाव से पहले ये सरना कोड के विषय में संसद में इसका चर्चा नहीं करता और सरना कोड नहीं देता, तो आने वाला समय में सरकार को मजबूर करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि ये भारत देश आदिवासियों के देश है और ये अपना देश के प्रति सभी आदिवासियों को जानकारी मिल चुकी है। यह खूंटी की पवनदर्शी से केवल सरना कोड की मांग नहीं हो रही है, पूरे भारत से मांग हो रही है। इसलिए हम लोग को पूरा उम्मीद है सरकार देना पड़ेगा एक दिन। चुनावी वर्ष है दीदी, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी बोलती है सरना कोड देंगे, हमको वोट दीजिए। इस बार भी यही बोलेगा, किसको वोट दीजिएगा और किसको मानते हैं कि आपको सरना कोड देगा? जेमे कोशिश किया लेकिन अभी तक मिला नहीं। बिल्कुल आपका बात सही है। हर बार हम लोग को जूझना ही देता है सरना कोड के प्रति, लेकिन इस बार इस तरह का होने नहीं देंगे, ताकि सबसे पहला हमको कोड दो, उसके बाद आप यहाँ से कोड दो, यहाँ से वोट लो। अच्छा, पहले कोड चाहिए फिर वोट लीजिए, ये हम लोग की मांग है। तो इस तरह का हम लोग का निर्णय है। मेरा निर्णय केवल नहीं, पूरे आदिवासियों की निर्णय है। लेकिन धर्म कोड को मिलने के लिए हमको लगता है कि एक चीज़ है जो अटकलें आप लोग के बीच लगा सकती है। बहुत सारे अभी देखिए डिलिस्टिंग रैली जो हुआ रांची में, बहुत सारे अपने सरना भाई लोग ही बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं। कैसे मिलेगा सरना कोड, बताइए? ये भारत देश है, ये धर्म मनाने के लिए सभी को स्वतंत्र है। इसलिए धर्म के लिए हम किसी को दबाव नहीं दे सकते हैं और दबाव नहीं देंगे। जो जिसको हिंदू बनना है बन जाए, जिसको जो धर्म मनाना है मन जाए। लेकिन इतनी सारी लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं, शायद ही दूसरे लोग इतना सरना कोड के अंदर में है। आप पिछले बार जो जनगणना था उसमें 39 लाख लोग सरना कोड लिखा, उसके बावजूद भी सरना कोड नहीं देना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ही है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे आदिवासी हैं दीदी जो खुद को सरना भी बोलते हैं,
सरना कोड भी उनको चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि हम हिंदू भी हैं और सरना भी हैं। कई इंटरव्यू मैंने किए हैं इस पर, किस पे क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं अड़चने पैदा करेगा सरना कोड मिलने में? देखिए, इसमें आपका बात सही है, संसद के मुंह से भी ये सुनने को मिल रहा है, तो लेकिन हम लोग यही चाह रहे हैं जो जिसको हिंदू बनना है बन जाए, लेकिन सरना कोड का जो भी है, सरना आदिवासी कैटेगरी से है अपना संसद, चाहे ये खूंटी आप आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ से जो भी संसद बनती है, जो भी विधायक बनता है, ये एसटी कोटा से बनता है। तो जो इस पर विचार होगा। आपके खूंटी के ही कड़िया मुंडा बोलते हैं कि हम जन्म से ही हम लोग हिंदू हैं, और खूंटी जिला में फिर सरना कोड की महारैली होती है। दीदी, कैसे होगा? खूंटी खूंटी अंदर अंदर लड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसके साथ आदिवासी नहीं है। अपने आप हो सकता है धर्मांतरण हो गया हिंदू में, इसलिए अपने आप को हिंदू समझता है, लेकिन उसके कहने से इतनी सारी समुदाय हिंदू नहीं है और नहीं होगा। आप अपने आप को क्या मानते हैं? हम सरना है, शिमोंगा को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, और उसी से दुनिया टिकी है, उसी से दुनिया चलती है। इसलिए हम लोग प्रकृति और शिमोंगा को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, इसी से दुनिया देश चलती है, कोई दूसरा धर्म से नहीं चलता है, ये प्रमाणित है। चलिए, तो दुर्गावती ओड़िया जी हमारे साथ थी। बहुत सारी चीज़ें डिलिस्टिंग के दौरान जो उभर कर आई थी, उससे संबंधित हमने कुछ सवाल पूछ लिए, पूछना ज़रूरी भी है क्योंकि खूंटी में रैली हो रही है, और खूंटी के ही जो सांसद है कड़िया मुंडा जी, उन्होंने ही कहा था कि आदिवासी जन्म से हिंदू है। तो ये सवाल दीदी हमने पूछ लिया और आपने स्पष्ट भी कर दिया कि उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन बाकी समाज जो आज यहाँ पर आया है उनको सरना धर्म कोड ही चाहिए, और वो जन्म से खुद को सरना ही मानते हैं। फिलहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना मंतव्य इस विषय पर रखना चाहते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। जोहार। जोहार।